बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। दोस्तों, कैकेयी रामायण की एक ऐसी पात्र थी जो अपने एक कुकर्म के कारण जीवन भर के लिए तो क्या, आज तक के लिए बदनाम हो गई। उसके बाद से कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसके द्वारा ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया गया था। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो पापी रावण का अंत करना भी मुश्किल था। आज हम आपको कैकेयी देश की राजकुमारी व अयोध्या की द्वितीय महारानी कैकेयी के बारे में बताएंगे। कैकेयी राजा की बेटी और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वह बहादुर थी, साहसी थी, रथ चलाती थी, युद्ध लड़ती थी, बेहद खूबसूरत थी, वाद्य यंत्र बजाती थी, गाती थी और नृत्य करती थी। राजा दशरथ ने उन्हें कश्मीर में शिकार अभियान के दौरान देखा और उनसे प्रेम करने लगे। एक संस्करण के अनुसार कैकेयी के पिता ने एक वादा लिया कि उनका बेटा सिंहासन पर बैठेगा। दशरथ सहमत हो गए, क्योंकि उनकी किसी भी पत्नी से कोई पुत्र नहीं था। लेकिन कैकेयी का कोई पुत्र नहीं हुआ तो दशरथ ने सुमित्रा से विवाह कर लिया। राजा दशरथ ने कैकेयी से तभी विवाह किया था जब उनकी पहली रानी कौशल्या गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार कुछ अनकही धारणाओं के तहत विवाह संपन्न हुआ। पहला कैकेयी का पुत्र अयोध्या का भावी राजा होगा और दूसरा वह राजमाता होगी। यह सब इसलिए क्योंकि कौशल्या के बच्चे को जन्म देने की बात पहले ही खारिज कर दी गई थी। हालांकि जब वह भी गर्भ धारण नहीं कर सकी तो दशरथ ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन कैकेयी कोई कौशल्या नहीं थी, वह बहादुर, सुंदर और महत्वाकांक्षी थी। कहा जाता है कि एक बार दशरथ के साथ एक राक्षस से युद्ध करने गई थी। युद्ध के दौरान जब माना जाता था कि दशरथ घायल हो गए हैं तो उन्होंने उनके रथ को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला, उनकी देखभाल की और उन्हें अपने पैरों पर वापस खड़ा किया ताकि वे युद्ध लड़ने के लायक हों। कुछ अन्य संस्करणों में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान रथ के पहिए का धुरा टूट गया और ऐसा न हो कि रथ टूटकर दशरथ को जमीन पर गिरा दे। ऐसा माना जाता है कि युद्ध समाप्त होने तक उसने धुरी के लिए अपनी उंगली का प्रयोग किया था। राजा दशरथ उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए और उसे 2 वरदान दिए, जिन्हें उन्होंने बेहतर समय के लिए रखा। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्य करता है वह उसके पालन पोषण या अतीत की किसी घटना पर आधारित होता है जिसने उसे ढाला है। कैकेयी के मामले में भी यह अलग नहीं था। कैकेयी के पिता अश्वपति के पास पक्षियों की भाषा समझने का दुर्लभ गुण था, लेकिन यह एक सवार के साथ आया था। अगर उसने कभी किसी को बताया कि उसे पक्षियों की बातचीत से क्या समझ आता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ टहल रहा था तो उसने 2 हंसों की बातचीत सुनी और खूब हंसा। इससे रानी को जिज्ञासा हुई और उसने राजा के कार्यों के निहितार्थ को अच्छी तरह से जानते हुए बातचीत की सामग्री उसे बताने पर जोर दिया। रानी ने राजा से कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं कि वह जीवित रहे या मर जाए, लेकिन उसे बताना होगा कि पक्षियों ने क्या कहा। इससे राजा को विश्वास हो गया कि रानी को उसकी परवाह नहीं है और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। कैकेयी बिना किसी मात्र प्रभाव के बड़ी हुई और हमेशा पुरुष समुदाय के बारे में असुरक्षा की भावना रखती थी, जिन्हें वह चंचल समझती थी। क्या होगा यदि दशरथ ने अपने बाद के जीवन में उससे प्यार नहीं किया, क्योंकि उनकी अन्य पत्नियां भी थीं? क्या होगा यदि उनके पुत्र भरत ने बुढ़ापे में उनकी देखभाल नहीं की? इन सभी विचारों को मंथरा की अव्यक्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के कारण कैकेयी को 2 वरदान मांगने पड़े। एक, भरत को राजा नियुक्त किया जाना
और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास देना। रामायण आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श भक्त और आदर्श चरित्रों का महाकाव्य है। अक्सर इन आदर्शों का चित्रण निखारने के लिए पथभ्रष्ट की आवश्यकता होती है। कैकेयी के पिता ने कुछ पक्षियों को सुना था कि जंगल जल्द ही राक्षसों से भर जाएंगे जो ब्राह्मणों और तपस्वियों को नुकसान पहुंचाएंगे, जिन्हें राम की दीर्घकालिक मदद की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए राम ने जंगलों में बहुत समय बिताया और मंथरा के चरित्र से अवगत होने के कारण उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह शादी के बाद कैकेयी के साथ जाए। उसने उसकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और कहने की जरूरत नहीं कि वह राजा की उम्मीदों पर खरी उतरी। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गईं। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए की कील निकल गई और वह लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी, जिससे राजा दशरथ के प्राण बच गए। राजा दशरथ कैकेयी की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कैकेयी को मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया। कैकेयी ने प्रेमवश राजा के समय आने पर मनोकामना मांगने की बात कहकर टाल दिया। समय आने पर कैकेयी ने इन वचन की बात याद दिलाकर श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। इस प्रकार कैकेयी का वरदान श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का कारण बना। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करने के लिए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ ने चुनौती स्वीकार कर ली। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाना जानती थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था, उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रख दी, या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ ने अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी कर गई। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना, और श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो छल से
वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम दूत बनकर रावण की सभा में गए तो वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक कर सभी वीरों ने प्रयास किए, परंतु असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डगाने के लिए आया। वैसे जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया और अंगद ने मुकुट लाकर प्रभु श्री राम को दिया। कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने से पहले बाली से मुकुट वापस लेकर आने के लिए भी कहा था। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रकुल का यह सम्मान कभी वापस नहीं लौट पाता। कनक भवन का निर्माण राजा दशरथ ने कैकेयी के अनुरोध पर किया था। यह उस समय की सबसे भव्य और भव्य संरचना थी। जब राम का विवाह सीता से हुआ तो उन्होंने यह महल सीता को उपहार में दिया था। उसके बाद यह स्थान राम और सीता का स्थायी निवास बन गया, जो दर्जा इस स्थान को आज भी प्राप्त है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कैकेयी राम और सीता दोनों से बहुत प्यार करती थी। शायद वह अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। इस पूरे प्रसंग को सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि महारानी कैकेयी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थी। यही कारण था कि महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों में सर्वाधिक प्रेम कैकेयी से करते थे। इसी का लाभ उठाकर महारानी कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांग लिए, जिसके कारण पूरी रामायण ही बदल गई। अगर कैकेयी ने 2 वरदान ना मांगे होते तो शायद रामायण ना होती। आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा? ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानपूर्ण लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।